अपनी संतान के लिए आशियाना बनाने वाले बुजुर्गों का सहारा बना सहारा वृद्धाश्रम। ठिठुरती ठंड में सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ रह रहे वृद्धाश्रम में बुजुर्ग। कहते हैं ना, अपने तो अपने होते हैं, लेकिन जब एक उम्र के बाद अपने साथ छोड़ देते हैं तो वृद्धाश्रम ही बुजुर्गों का सहारा बन जाता है। बढ़ती हाड़ कपा देने वाली ठंड और ठिठुरन के बीच भागलपुर में चल रहे समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार के द्वारा प्रायोजित एवं उमंग बाल विकास दीघा घाट पटना के द्वारा संचालित वृद्धाश्रम सहारा भागलपुर के वृद्धाश्रम में रह रहे वृद्धजनों का हाल हमारे संवाददाता निभाष मोदी ने जाना। पाई पाई जोड़कर अपनी संतान के लिए माता पिता एक घर बनाते हैं और जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं तो वही संतान उन्हें घर से बेघर कर देती है। फिर उनका सहारा सिर्फ वृद्धाश्रम रह जाता है। भागलपुर में तापमान काफी नीचे जा चुका है, लोग घरों से नहीं निकल रहे। उस उम्र में जब उन्हें सबसे ज्यादा बेटी बेटी पोते पोती की जरूरत होती है, ऐसे में उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। अनजान चेहरों के बीच रहना, जहां उनके सामने सभी चेहरे नए होते हैं, उनके लिए इस उम्र में एक चुनौती का विषय बन जाता है। वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों की शिकायत ज्यादातर यही रहती है कि बेटे और बहू के ताने के कारण उन्हें घर छोड़ना पड़ता है, या फिर जायदाद के चलते बेटे और बहू का मन बदल जाता है और आए दिन प्रताड़ना शुरू हो जाती है, जिससे वो अंतिम समय में वृद्धाश्रम में ही अपना ठिकाना बनाने को मजबूर हो जाते हैं। लेकिन इस ठिठुरन भरी ठंड में भी अपने बुजुर्ग माता पिता को याद न आना, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस कपकपाती ठंड में जब सहारा वृद्धाश्रम में रह रहे बुजुर्गों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बिना किसी तकलीफ के यहाँ पर रह रहे हैं। बिल्कुल परिवार वाला माहौल है। इस कपकपाती ठंड में भी हम लोगों को सारी सुविधाएं दी गई हैं। कंबल, मच्छरदानी, अखबार, गर्म पानी, चाय, खाने के साथ साथ टीवी और रूम हीटर भी है। अब जहां घर है वहीं मेरा घर है। वृद्धाश्रम में इन सभी की देखभाल करने वालों के बारे में बताया कि सभी मेरे बेटे जैसे हैं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। मैं अपनी पुरानी बातों को भूल गई हूँ और यही मेरा परिवार है, यही मेरा आशियाना। अब जीना भी यही है और मरना भी यही है। खाना पीना 3 टाइम मिलता है, सुबह चाय बिस्किट, नाश्ते में मिलता है रोटी सब्जी, रोटी भुजिया। यहाँ रहने के बाद कभी घर की याद आती है? घर की याद तो कभी कभी आता है, तो करेंगे क्या, घर द्वार है ना, है तो क्या करेंगे। अब यही घर है? यही घर है, जहाँ घर है वहीं घर है बाबू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है मुन्नी। नहीं लगी तो लगाना पड़ेगा। परिवार बिना किसी का मन लगता है क्या? जहाँ अपोजिट संस्कृति रहेगी मन लगेगा, लगाना पड़ता है। चाहे रो के लगाओ, चाहे हंस के लगाओ, चाहे ताना खा के लगाओ, चाहे प्रेम से लगाना पड़ेगा। ये तो आप समझते ही सकते हो। आप तो मूर्ख हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं। पेपर तो रोज आश्रम है, 4 साल से है। 4 साल से वृद्धाश्रम है, खूब बढ़िया है। खाना पीना ठंड में कैसे रह रहे हैं अभी? कोई दिक्कत नहीं है। चाय, गर्म पानी सब भेटता है। 6 बजता भेट जाता है। हाँ, खूब बढ़िया। कभी घर की याद आती है? कभी घर की याद आती है? हाँ, घर जाओ या घर जाता है, घर जाता। क्या नाम हुआ आपका? हाँ, नाम क्या हुआ? नाम द्रौपदी देवी। में रह रहे हैं, किसी चीज़ की भी तकलीफ नहीं है। टाइमली खाना, टाइमली चाय, टाइमली गर्म पानी, ओल टू ओल एकदम वेस्ट चीज़ मिलती है। कई फ्रूट वगैरह भी मिलते हैं, कंबल उम्बल सब चीज़, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। और सब मिलजुल के रखते हैं। इतने ठंडे में हम लोग का रूम हीटर भी है, सब कुछ, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। घर की याद नहीं आती? बिल्कुल नहीं आती। घर मेरा यही है, परिवार मेरा यही है। नाम ही सहारा, इसका तो सहारा ही है। कोई समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। कहाँ से हैं आप? हम यहीं से हैं, थे अब हैं, थे चला गया अब हैं। कैसे लोग हैं यहाँ पे सब? कैसा माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। सब मिलजुल के रहते हैं, भजन करते हैं, शाम को कीर्तन करते हैं, प्रेम से रहते हैं, सुबह उठ के कीर्तन भजन करते हैं। बहुत अच्छा माहौल है। ठंड में किसी प्रकार की परेशानी? बिल्कुल दुख नहीं है। सब स्टाफ लोग, स्टाफ नहीं, मेरा बेटा लोग बोलो, सबका सेवा करते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। बहुत अच्छा वातावरण। कंबल वगैरह मिला है? हाँ, कंबल मिला है, सब कुछ मिला। क्या नाम हुआ आपका? पार्वती।